नमस्कार, मेरा नाम दिलीप चौबे है। मैं दिलीप चौबे एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन का डीन हूँ और मैं विनमिक्स कॉमिक्स का फाउंडर भी हूँ। मैंने 1986 से प्रोफेशनली मैं कॉमिक बना रहा हूँ। 30-32 साल से कॉमिक बना रहा हूँ इंडिया में। मेरी छोटी जर्नी है। करीब शुरुआत में छोटी मोटी कुछ कॉमिक से काम किया मैंने। फिर राज कॉमिक के लिए काम किया करीब 15 साल। कुछ पॉपुलर कैरेक्टर हैं जिससे मेरे को जोड़ा जाता है, जिसमें तिरंगा है, परमाणु है, गमराज है, फाइटर टोड्स भी हैं। तो कॉमिक बनाता रहा हूँ और अभी भी बना रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोला कि जैसे 15, 16, 17 साल से मैं राज कॉमिक के लिए एक भी कॉमिक नहीं बनाया हूँ, तो तब भी मैं अपने आप को कॉमिक का बंदा क्यों बोल रहा हूँ। तो जब मैं डीजी पेन ज्वाइन किया, सिंगापुर में थे, यूएस में भी थे, तो वहाँ पे एक क्लास होती थी, उसका नाम था आर्ट 234। वो सीक्वेंशियल आर्ट की क्लास थी। तो शुरुआत में सीक्वेंशियल आर्ट एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, मतलब कंपलसरी नहीं था। जिसको अगर कॉमिक इलस्ट्रेशन करना है या सीखना है तो बेसिक फाउंडेशंस मैं पढ़ाता रहता था। फिर मैं सीक्वेंशियल आर्ट की क्लास लेता था और हर स्टूडेंट को करीब 14 वीक मिलते थे, कम से कम 3 महीने के आसपास मिलते थे। और कोई 32 पेज की, कोई 16 पेज की वो कॉमिक बनाते थे, जिसमें पेंसिलिंग, इंकिंग, कलरिंग, इवन राइटिंग, लेआउटिंग, एवरीथिंग। मेरे ख्याल से इन 14 सालों में करीब कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें लोग इलेक्टिव वो सब्जेक्ट ना लेते हों। और एंड ऑफ द डे मेरे को एक प्रिंटेड डमी कॉपी स्टूडेंट जमा करते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी सी जर्नी थी। कॉमिक इंडस्ट्रीज इंडियन छोड़ने के बावजूद भी मैं कॉमिक से जुड़ा हुआ था। मेरे भी बड़े लंबे लंबे प्लान हैं। तो जब मैंने विनमिक्स का ड्रीम क्रिएट किया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सुपर हीरोज हैं, तो मुझे एक फ्यूचर भी दिखता है और मुझे एक स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत, बाय द वे। आई वॉन्टेड टू क्रिएट माई ओन टीम। हमारे देश में इलस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है, जहाँ सो कॉल्ड बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से इलस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट होता है। कुछ लोग इलस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री करते हैं, बट कॉमिक कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक कोर्स कैरिकुलम था जो यूएस बेस्ड है, इंटरनेशनल कोर्स कैरिकुलम। तो हमने शुरुआत की है और हम लोग अभी 19 स्टूडेंट्स हुए हैं हमारे साथ। तो ये 2 महीने के पहले पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है विनमिक्स स्टूडियो में कुछ प्रोडक्शन सीखने का, और सेल्फ एक्सप्लोर होता है। मतलब आप खुद को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक तरह का आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो विनमिक्स जो है वो हमारा एक सुपर हीरो जॉनर का कॉमिक कंपनी है। आप ये जो देख रहे हैं ये सारे कॉमिक बुक्स हैं, इनकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर स्किलफुल आर्टिस्ट हु कैन सर्व एंड हु कैन टेक ऑल दीज कॉमिक बुक्स इन माई सुपरविजन। मैं एक आर्मी बना रहा हूँ और ये जितनी भी कॉमिक टाइटल्स आप देख रहे हैं, किसी का पेंसिलिंग हो चुका है, इंकिंग पे रुका हुआ है, तो काफ़ी सारा काम है। आप इसको एंजॉय करिए। मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। हाउ टू बिकम अ कॉमिक इलस्ट्रेटर। कॉमिक इलस्ट्रेटर बनते कैसे। कॉमिक इलस्ट्रेशन इज नॉट अ हॉबी. Comic illustration is a profession. You have to be very serious into that and you have to take it like seriously. एक लाइफ होती है। जब कॉमिक इलस्ट्रेटर बनने के लिए आपके जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फाउंडेशनल स्किल्स क्या होते हैं? ये जो मैं पढ़ाता हूँ 2 महीने की पढ़ाई, वो 2 महीने की पढ़ाई इट विल लीड टू गेम इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री और कंसेप्ट डेवलपमेंट, कहीं भी सबकी जननी कॉमिक्स है। ये जो आप डीसी और मार्वल की मूवीज देखने जा रहे हैं वो कॉमिक्स से निकले हैं भाई। इवन द गेम्स यू नो, आई नो AAA मेनी गेम्स दे केम आउट ऑफ द कॉमिक बुक। तो अगर ये स्किल आपने सीख लिया तो बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। तो जो फाउंडेशनल स्किल होते हैं वो हम यहाँ पे 2 महीने में आपको सिखाते हैं। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ विथ योर इमेजिनेशन, विथ योर मेमोरी, विथ योर ऑब्जर्वेशन। ये तो 3 चीज हो गई। ड्रॉइंग इज द की। ड्रॉइंग आपको आनी चाहिए। 2 महीने हम जो पढ़ाते हैं उसमें यही चीजें पढ़ाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। जो स्किल्स आपको चाहिए फाउंडेशनल, आपको बहुत अच्छे टोनल वैल्यूज समझ में आने चाहिए, आपको हैचिंग अच्छे से आना चाहिए, पेन एंड इंक आपको होल्ड करना आना चाहिए, इंक एंड ब्रश आपको आना चाहिए, human anatomy, skeleton anatomy, expressions, body language, gesture, dynamic gesture, memory gesture, how to develop a concept of a character, composition, how to arrange things together, environment, how to
create depth into that. Then storyboarding, because it's a sequential art, it has to be like you can draw in a sequence with different camera angles. Then all these technical terms which I teach in 2 months of classes in my school. Secondary, कैरेक्टर्स बनाने हैं ना, तो फिगर ड्राइंग होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, हमारे यहाँ एवरी फ्राइडे वी डू हैव मॉडल्स एंड वी डू क्विक जेस्चर ड्राइंग्स। आप पॉज नहीं कर रहे हैं, वो 1 मिनट बाद वो जेस्चर चेंज करेगा ही करेगा। ये जितनी चीजें मैंने बताई है तो 1 महीने की बात। तब आता है डिजिटल क्लास। आपको 2000 सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक्स हैं जहाँ से कॉमिक का प्रोडक्शन होता है हम वही सिखाते हैं। जो आप ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल ड्राइंग, वो काइंड ऑफ न्यू ड्राइंग है। मतलब जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही ड्राइंग, पेंसिल की ड्राइंग से आप पैसे उतने नहीं बनाते हैं, आपको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। ही शुड बी एबल टू राइट अ स्टोरी, स्टोरी बोर्डिंग आनी चाहिए, पेंसिलिंग आनी चाहिए, इंकिंग आनी चाहिए, कलरिंग आनी चाहिए, इवन लेआउटिंग भी आना चाहिए। और मैं बहुत उनको एनकरेज करूंगा, वन डे दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन कॉमिक। तो लाइन क्वालिटी क्या होती है, लोअर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लाइन क्वालिटी उनको पता होना चाहिए, कौन से ब्रशेस होते हैं, उससे थिक एंड थिन। तो जो ट्रेडिशनल उसने सीखा उसको हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको फ्लैट कलरिंग पता होनी चाहिए, उनको लेयरिंग पता। मान लो क्लाइंट ने कुछ चेंजेस कर दिया लास्ट मिनट, ही और शी शुड बी एबल टू डू दैट। पेज फॉर्मेट क्या होता है, सीक्वेंस में अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, कहाँ क्लोजअप लेना है, कहाँ क्या लेना है, ये तो ड्राइंग वाला पार्ट हो गया। बट ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मान लीजिए 20 दिन का एक हमने टाइम स्लॉट निकाला, उसी 60 डेज की पढ़ाई में सारे लोग अपनी अपनी एक एक कॉमिक बनाए हैं। तो एंड ऑफ द एवरी बैच यू विल गेट, अगर 10 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो 10 कॉमिक बुक मिलती है अलग अलग जॉनर के। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, सबकी कहानी एक से एक कहानी होती है। उस ट्रैक पे इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री तो कभी गई नहीं, तो सब एकदम प्योर इंडियन स्टाइल है, अपने देश का स्टाइल है। सो ये लोग विनमिक्स के कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि तो लखनऊ इज गोइंग टू बी हब फॉर लर्निंग कॉमिक इलस्ट्रेशन। रिमेंबर, दिलीप चौबे एकेडमी ऑफ इलस्ट्रेशन भारत की एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहां कॉमिक्स बनाना सिखाया जाता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस some of my comic illustrators, superstars in future. Over to new comic illustrator. जय हिंद। मेरा नाम शिफा शफीक है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। इस टाइम मैं जामिया से बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री परस्यू कर रही हूँ। इस टाइम 2nd ईयर में हूँ। दिलीप सर के साथ मेरी शुरुआत एज अ स्टूडेंट हुई थी, जहाँ मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या डिजिटल। मैंने एक 16 पेज की कॉमिक डिज़ाइन करी है जिसका टाइटल है द लेडी इन ब्लू। ये एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट है जहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम माया होता है। उसका पहला दिन होता है उसके स्कूल हॉस्टल में, और वहाँ पे उसको नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत परेशान होती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक बहुत ही मिस्टीरियस औरत से होती है जो कभी भी उस स्कूल कैंपस में नहीं देखी गई होती है। ये पूरी कहानी बहुत ही थ्रिल से भरी हुई है। इसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ हॉरर मिलेंगे, एक्साइटमेंट मिलेगा। जितना भी मैंने दिलीप सर से अपनी पुरानी क्लासेस में सीखा था, बहुत ही बखूबी मैंने अपने इस कॉमिक में इम्प्लीमेंट किया है। क्लासेस के बाद भी मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दिलीप सर के साथ जुड़े रहने में एज एन इंटर्न इन विनमिक्स। इस इंटर्नशिप में हम एक ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक कॉमिक है जिसका नाम है गुड्डू दरोगा, जिसमें मैं इंकिंग कर रही हूँ, और इंकिंग के साथ ही मैंने उसमें बहुत कुछ और चीज़ें भी सीखी, नई चीज़ें, जैसे कैसे एक कॉमिक को कलरिंग देते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं एक ट्रेडिशनल लेवल पे, एक प्रोफेशनल लेवल पे, और कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, कैसे आप अपने कलीग्स के साथ मैनेज करते हो अपना काम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हो। कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपने इंटर्नशिप में सीखी। इंटर्नशिप के साथ साथ मैं अपनी एक सोलो कॉमिक पे भी काम कर रही हूँ, जिसको इन फ्यूचर मैं इंडस्ट्री लेवल पे पब्लिश होते देखना चाहती हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक कुमार सिंह और मैं फिरोजाबाद शहर का रहने वाला एक निवासी हूँ। मैं अभी LU कॉलेज में BFS 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है 2nd ईयर में। मैंने सर के साथ 2 महीने की क्लासेस अटेंड करी, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी जो कि हमें कैसे कॉमिक बेस्ड या फिर ट्रेडिशनल बेस्ड या डिजिटल बेस्ड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर के द्वारा, और मुझे बहुत पसंद आए उनको ट्राई करना, जैसे नई नई चीज़ें होती हैं। सबसे बेस्ट वर्क अगर मुझे लगा तो कॉमिक बेस्ड
बेस्ड, और मैं सीखना भी कॉमिक बेस्ड ही चाहता था क्योंकि मैं बचपन से ही कॉमिक्स का बहुत दीवाना रहा हूँ। सर ने जो सोलो प्रोजेक्ट हमारे लिए किया था कॉमिक्स का, जिसमें हमें सोलो ही कॉमिक राइट करनी थी, स्टोरी बनानी थी, हमें उसको ड्रॉ करना था, उसमें इंकिंग, कलरिंग और फाइनलाइज भी हमको ही खुद करना था। तो वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया। इसमें मैंने अपनी एक स्टोरी जो मेरे माइंड में बहुत टाइम से भी थी, उसको मुझे लगा कि मुझे निकालना चाहिए इस कॉमिक प्रोजेक्ट में, तो वही मैंने किया। मेरी इस कॉमिक का नाम मैंने रखा है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, क्योंकि इसमें मैंने अपने कैरेक्टर के अराउंड एक पाथ भी सेट किया है कि एक अस्तित्व में होने का रीजन क्या है किसी का और क्यों होना चाहिए, इसको मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। मेरी कॉमिक की स्टोरी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा अपने भगवानों से प्रभावित हूँ, अपने धर्म से बहुत प्रभावित हूँ, जिसमें हमारे विष्णु जी जब अवतार लेते हैं बुराई को ख़त्म करने के लिए, तो मैं उस कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित था। तो मैंने अपने जो कैरेक्टर है उसको ही एक विष्णु जी का अवतार बनाया, जो कि अभी के कलयुग में एंटर करता है किसी रूप में, जो अवतार लेते हैं भगवान और कई कई जन्म लेते हैं जानवरों के रूप में, जिसमें उनको उन सभी जानवरों से हुई पीड़ा याद रहती है और फिर उनकी 1000वीं जिंदगी में वो इंसानी रूप में ही जन्म लेते हैं। तो इसमें मैं ये प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूँ कि जब इतना सब कुछ जानवर बन के झेलते हुए इंसानों के द्वारा जो पीड़ा उन्होंने झेली, और अब जब वो खुद इंसानी स्वरूप में प्रकट हुए हैं तो वो क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस इंसानी रूप में उनके पास इस पूरी धरती को खत्म करने तक की शक्ति है। तो ये उनके ऊपर डिसीजन है कि वो इस धरती को खत्म करना चाहेंगे, इसको जिंदा रखना चाहेंगे। तो वो इसी ही माइंड बेंडिंग चीजों के ऊपर मैंने ये कॉमिक क्रिएट करी है और मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। होप कि जब ये आएगी तो आप सभी को अच्छा लगेगा। कॉमिक के साथ साथ मैं सर के साथ इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, जिसमें मैं गुड्डू दरोगा के प्रोजेक्ट में एज ए इंकर सर की हेल्प भी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार भास्कर है और मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, जिसके बाद मैंने दिलीप सर के साथ 2 मंथ की क्लासेस करी है। एक्चुअली वो दोनों ही चीज़ों पे वर्क कराते हैं, जैसे कॉमिक और कंसेप्ट आर्ट पे, जिसमें मैंने कंसेप्ट आर्ट को चूज़ किया था और उसमें मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, मैट पेंटिंग सीखी, स्प्लैश सीखा और इन्वायरमेंट सीखा, इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग सीखी। सर की 2 मंथ क्लासेस ओवर होने के बाद हमें यहाँ पे 6 मंथ की इंटर्नशिप का मौका मिला। हम लोग एक कॉमिक पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है गुड्डू दरोगा, जिसमें मेरा पार्ट कलरिंग का है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सर हमारी हेल्प करते हैं, कॉमिक को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बताते हैं। हेलो, मेरा नाम है अंकित शर्मा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर रहा हूँ। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। मेरी शुरुआत दिलीप सर के साथ एज ए स्टूडेंट हुई थी। उसके बाद मैं सर की विनमिक्स कंपनी है, उसमें इंटर्नशिप एज ए कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी 2 महीने की क्लास चली थी। सर ने फिर कॉमिक बनाने के लिए हमको दे दी। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग स्टोरी कैसे लिखते हैं कॉमिक की। फिर हम लोगों ने अपनी खुद की कहानी लिखी, फिर उस पे कॉमिक बनाई। मेरी कहानी का नाम रखा था मैंने भरगा। जो कहानी ये मेघालय से शुरू होती है। मेघालय के सारा सीन है। एक विलेन होता है जिसका नाम मैंने कर्सिरा रखा है। वहीं के लोगों से इंस्पायर होके रिसर्च करके मैंने उस विलेन को कैरेक्टर डिजाइन किया था। उसके सारे एक्शन पोजेस बनाए। फिर वो विलेन गांव के लोगों को लूटता है, मारपीट करता है, परेशान करता है। राजस्थान से एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है भरगा। वो उस गुंडे से लोगों को बचाता है। ये कहानी है छोटी सी, बहुत मजेदार कहानी है, बहुत सारे एक्शन है इसमें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ दिलीप सर के साथ, जिसमें गुड्डू दरोगा कॉमिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने कलरिंग, इफेक्ट और अभी इंकिंग कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी कॉमिक है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राणली सिंह, आई एम फ्रॉम अयोध्या। सो मैं यहाँ BFA कर रही हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से और अब मेरा 2nd ईयर है इस बार पेंटिंग डिपार्टमेंट से। अब मैंने सर की 2 महीने की क्लासेस अटेंड की थी, जिसके बाद अभी मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ। साथ साथ हम लोगों ने अपनी एक कॉमिक भी स्टार्ट की थी, जिस पे अभी मैं वर्क कर रही हूँ, जिसका नाम है द टाइम ट्रेजेडी। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे होती है कि उसमें एक लड़की रहती है जिसको पता नहीं होता है कि उसके पास पावर्स हैं, जो कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से फिर वो ऐसे बस समय को रोकना चाहती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर वो उसे पता नहीं होता है, वो इंटेंसली ये चीज़ नहीं करती है, बट वो जैसे ही वो ट्राई करती है उससे वो टाइम वहाँ पर रुक जाता है। ये सोच के वो ये देख के वो खुद घबरा जाती है और फिर उसके बाद वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती है। प्लस उसकी एक फेवरेट कैट होती है जिसको वो
उसकी पेट होती है किटी जिसका नाम होता है, वो उससे अपनी चीज़ें शेयर करती है और कहीं ना कहीं वो जो उसके पास सुपर पावर्स हैं वो उसी कैट से कनेक्टेड भी होती है। साथ साथ हमारे इस स्टोरी में एक विलन भी है जिसका नाम है डॉक्टर छगन। अब हमें देखना ये है स्टोरी में कि डॉक्टर छगन किस तरह से काव्या की पावर्स को मतलब अपने अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये हम पूरी स्टोरी में जो वर्क कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ हम लोग सर की कॉमिक गुड्डू दरोगा पे हम लोग काम कर रहे हैं, मैं अभी कलरिंग कर रही हूँ, वो भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम मेहदी हसन है। हम कानपुर से बिलोंग करते हैं। हम BFA थर्ड ईयर अभी कंप्लीट कर रहे हैं गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी से। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था कॉमिक इलस्ट्रेशन में, तो हमें इसी तरह से यहाँ पे सीखते सीखते हमने अपने सोलो कॉमिक प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसमें मेरी कॉमिक का नाम है हार्ट वेव रिसीवर। उसमें एक मिस्ट्री बॉक्स के बारे में बताया है। उसमें 4 तांत्रिक क्रीपी तांत्रिक टाइप के हैं और उसमें 3 लड़के हैं, मतलब स्कूल बॉयज़ हैं। वो लोग को मतलब एक ऐसे इंजॉयमेंट के लिए बॉक्स ले जाते हैं, बट वो एक कर्ज होता है। तो थोड़ी स्टोरी है, मतलब ये करते करते धीरे धीरे तो हम लोग ने इंटर्नशिप किया, तो उसी में इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी बेसिकली। तो उसी में सर का ग्रुप प्रोजेक्ट है हम लोग का गुड्डू दरोगा पे हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैं कलरिंग कर रहा हूँ, कुछ लोग इंकिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसा कुछ लोग पेंसिलिंग है। ऐसे हम लोग को सबका काम डिवाइडेड है और यहाँ पे हम लोग सब मिल के काम कैसे करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, वो चीज़ सीख रहे हैं हम लोग। इसी में हम लोग काम के साथ डिसिप्लिन सीखा है कि कैसे डिसिप्लिन पे काम करते हैं। कहीं अगर हम जॉब करेंगे तो उस पर किस तरह से हमें टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, कितना काम हमें कितने वक्त पे देना है, वो चीज़ें इस इंटर्नशिप में हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं नहीं सब कर रहे हैं जितने हैं साथ में। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में BFA कर रहा हूँ पेंटिंग डिपार्टमेंट से। और मैं यहाँ करीबन 4 महीने से यहाँ पे सर के पास आया हूँ और कनेक्टेड हूँ सर से। 2 महीने की मैंने सर से क्लास ली थी। तो अभी तक हमने जो भी डिजिटल और ट्रेडिशनल सीखा है, उसके बाद वो सीखने के बाद हमने एक कॉमिक बुक बनाया। तो मैंने सोचा कि इस पे कुछ लिखते हैं, तो मैंने खुद ही लिखा। और कैरेक्टर तो मेरे पास ऑलरेडी था, वो लड़का, और जो विलन है वो भी था। तो बस मेरे को नाम नहीं पता था, तो मैंने नाम भी इधर उधर से कहीं ना कहीं से सोचा। इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग स्टोरी है, उसके बारे में आपको कॉमिक बुक में पता चलेगा। और मैं अपने कॉमिक बुक के साथ साथ मैं यहाँ विनमिक्स कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि विनमिक्स कंपनी का है गुड्डू दरोगा। उस पर मैं फ्लैट कलरिंग, ब्लॉकिंग और इफेक्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको कुछ दिनों में मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू। मेरा नाम सुबीर भास्कर है और मैं सीतापुर से हूँ और मैंने यहाँ पे 2 महीने की क्लास ली है दिलीप सर से और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ 2 मंथ की क्लास करने के बाद 6 मंथ की इंटर्नशिप कर रही हूँ। इसमें हम एक कॉमिक पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है गुड्डू दरोगा। इसमें मैं फ्लैट कलरिंग और इफेक्ट सीख रही हूँ और कर भी रही हूँ। क्लास के लास्ट दिनों में सर ने हमें कॉमिक बनाने को दिया, जो कि सोलो प्रोजेक्ट था और उसमें मैंने स्टाइलाइज कॉमिक बनाई हुई थी जिसका नाम मैंने दी मैजिक वॉच रखा। इस स्टोरी में एक लड़का होता है, उसका नाम राजू होता है और मेले में जाता है और वह जादूगर से मिलता है। उस जादूगर से एक मैजिक वॉच लेता है और वो मेला घूमने के बाद घर के लिए निकलता है और रास्ता भूल जाता है और मैजिक वॉच की सहायता से वो अपने घर पहुँचता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु शर्मा और मैं इलाहाबाद से हूँ। करंटली मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BFA की पढ़ाई कर रहा हूँ और इस बार मेरा 4th ईयर है। लास्ट 2 मंथ्स मैंने यहाँ पर दिलीप सर के यहाँ कोर्स किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा। उसमें लास्ट में हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट को चूज़ किया है और कॉन्सेप्ट आर्ट में मुझे ज़्यादा सा इंटरेस्ट रहता था, जिसमें मैं चाहता था कि आगे चल के उसमें वर्क करूँ, लेकिन उसकी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। सर ने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने इसमें कॉन्सेप्ट आर्ट में मैंने रिसर्च पहले फर्स्टली की, कैसे उसके वेपन डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की जाती है, उसकी कैरेक्टर कैसे बनता है और उसका इन्वायरमेंट कैसे बनता है। इसकी हमने पूरी रिसर्च की, उस पर कैरेक्टर डिज़ाइन की है जो गेम आर्ट, कॉमिक आर्ट के लिए इंक्लूड हो सकें। 2 मंथ के कोर्स के बाद हमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जिसमें हमें एक टीम प्रोजेक्ट मिलता है जिसका नाम है गुड्डू दरोगा, जिसमें मैं इंकिंग पार्ट को कर रहा हूँ। और इंकिंग का बेसिकली चीज़ें जो होती हैं इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं वो मुझे पता नहीं थी, जिसमें सर ने मेरी बहुत हेल्प की है और चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे इंकिंग होती है, डिजिटली इंकिंग कैसे की जाती है इंडस्ट्री में, कॉमिक इंडस्ट्री में मेनली। और चीज़ें जैसे कि उसमें फ़ोटोशॉप में कैसे लेयर्स बाय लेयर्स इंकिंग का प्रोसेस होता है, कैसे हम पेन टूल का यूज़ करके इंकिंग करते हैं,
पर्सपेक्टिव का यूज़ करना बताया सर ने, और काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर बताई, जिससे एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन। हम जब आते हैं तो गर्दा उड़ा देते हैं। तुम्हारे बाप का 52 बीघा पुदीना, दिमाग खराब ना किया करो हमारा, कचू उखाड़ न पहियो हमरा। अरे घंटा हूँ हरिये, धनिया बोएगा आज पक्का। भाई साहब फुल कलेज मचे यार, जिगरा है उडवा में। गुडुआ मोर आ जाता है। जाहिल है पूरा, एंड ठंग में रहता ससुरा।